अल्लाह की रहमतों की बारिश की दुआ 27 रजबुल मुरज्जब। जो भी ख्वाहिश दिल में होगी सिर्फ 70 बार इस आयत को पढ़ लें, अल्लाह की ज़ियारत भी होगी, ज़िंदगी भी पुरसकून होगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुरानी व्लॉग। अल्लाह वालो, आज जो अमल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो 27 रजबुल मुरज्जब यानी शब मिराज के हवाले से है। अल्लाह वालो, 27 रजबुल मुरज्जब को जो इंसान ये कुरानी वजीफ़ा करेगा, बहुत ही आसान और छोटा सा ये अमल है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से उसका घर अमन का, खुशियों का गहवारा बन जाएगा। उसके घर से तमाम लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाएंगे। फ़िक्र फाका, परेशानियाँ, गम, मुसीबतें, नागहानी आफतों से, मुसीबतों से, बीमारियों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा हासिल हो जाएगा। उसकी ज़िंदगी अमन और सुकून का गहवारा बन जाएगी। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजलो करम से। और यहाँ पर आपको ये भी बताती चलूँ कि अगर आप 27 रजबुल मुरज्जब की रात को ये अमल ना कर पाएँ तो फिर आप रजबुल मुरज्जब का महीना ख़त्म होने से पहले पहले इस अमल को ज़रूर और ज़रूर कर लें। तो अल्लाह वालों, ये जो छोटा सा जो अमल मैं आपको बताने लगी हूँ, अगर आप रिज़्क़ की तंगी की वजह से परेशान हैं, अपने कारोबार की वजह से परेशान हैं, तो रिज़्क़ की तंगी को दूर करने के लिए कर सकते हैं, रिज़्क़ में बरकत के लिए कर सकते हैं, रिज़्क़ में फरावानी के लिए कर सकते हैं, अल्लाह की रहमतों से लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं तो तब भी आप इस अमल को कर सकते हैं। बच्चियों के रिश्तों के लिए जो वालिदैन परेशान हैं कि उनकी बेटियां घर में बैठे बूढ़ी हो रही हैं, उनके सरों में चांदी आ गई है लेकिन कोई अच्छे नेक और सालिहा रिश्ते नहीं मिलते, कोई वसीला नहीं पैदा होता, तो अल्लाह वालों, ये 27 रजबुल मुरज्जब की रात बड़ी ही रहमतों बरकतों वाली रात है। ये हुर्मत वाले महीने की रात है। इस रात में अपने रब से मांग लो जिस जिस वजह से परेशान हो। अगर बेटों की नौकरियों की वजह से परेशान हो, वो पढ़ लिख गए हैं, डिग्रियां ले ली हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही, दर दर के धक्के खा रहे हैं, दफ्तरों के धक्के खा रहे हैं, मायूसी और नाकामी ने घेर रखा है, तो अल्लाह वालों, इस अमल को 27 रजब यानी शब मेराज की रात, आपको पता ही होगा कि मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमानों में सैर कराई, अपना तख्त दिखाया और जन्नत और दोज़ख की सैर करवाई। तो अल्लाह वालों, ये ऐसी बरकतों वाली रात है। इस रात में आप जो भी फ़ायदा उठाना चाहते हैं, बे औलाद हजरात जो हैं औलाद चाहते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से उस रात मांग लें। अगर बेटियां हैं, औलाद नरीना की ख्वाहिश है, बेटे की ख्वाहिश है, तो उस रात मांग लें अपने रब से। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त औलाद नरीना भी अता फरमाएंगे, बेटों की नौकरियां भी अता फरमाएंगे। अगर नज़र बद या हसद की वजह से परेशान हैं तो अपने रब के सामने झुक जाएं, इस अमल को कर लें इंशाअल्लाह तालाहुल अज़ीज़। सिर्फ 70 मरतबा आपने इस आयत को पढ़ना है और अल्लाह ने आप पर करम कर देना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो भी आपके मामलात हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको दूर फरमाए। अमल की तरफ आने से पहले आप लोगों से छोटी सी इल्तमास है कि वीडियो को मुकम्मल देख लेना और अमल को समझ लेना। अमल की इजाज़त के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में सुबहान अल्लाह लिख देना। आपको अमल की इजाज़त उसी वक्त मिल जाएगी। छोटा सा ये अमल है, मैं आपको बताने लगी हूँ। अल्लाह वालों, आपने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 125 का ये हिस्सा, ये छोटा सा हिस्सा है उसका, पूरी आयत आपने नहीं पढ़नी। अव्वलो आखिर आपने 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ लेना है। रहमतों बरकतों अज़मतों वाले, शान वाले, बुजुर्गी वाले नबी पर रहमतों बरकतों अज़मतों वाला दरूद पढ़ के हदियतन तोहफ़तन नज़रानतन आपने पेश करना है। उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ 70 मरतबा आपने व इज़ जअलनल बैता मसाबतल लिन्नासी व अमना,
وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 کا یہ چھوٹا سا حصہ صرف آپ نے 70 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے آخر میں۔ یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے رو رو کر گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ گھر میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے، پریشانیاں مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ہر قسم کی ناگہانی آفت دور ہو جائے گی۔ جب آپ دعا مانگ لیں تو آپ نے پانی پر دم کرنا ہے۔ آپ نے ایک بوتل پانی کی بھی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ جب آپ نے عمل شروع کرنا ہے تو آپ نے پانی کی بوتل دم کر لینی ہے، اور وہ دم کیا ہوا پانی آپ نے اپنے گھر میں چھڑکنا بھی ہے، اور سب لوگوں نے اس پانی کو پینا بھی ہے۔ اور یہ احتیاط کرنی ہے کہ پانی زمین پر نہ گرے، دیواروں پر ہی چھٹے ماریں۔ انشاءاللہ تعالی العزیز آفات و بلیات، دکھ مصیبتیں، اس گھر میں جو بیماریاں ہوں گی، پریشانیاں ہوں گی، کسی بھی قسم کی ہوں گی، تمام کی تمام اسی رات میں ختم ہو جائیں گی۔ صبح کا سورج آپ کا خوشیوں کا سورج طلوع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔